हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2023 7 जुलाई के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस एंड साइंस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और मैं सब शिफ्टों को अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड करके फिर एनालिसिस करवाऊंगा, जिससे आपको अपनी शिफ्टों के क्वेश्चन मैच कराने में कोई परेशानी नहीं होने वाले है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि यदि आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या नेक्स्ट डे एग्जाम है तो आपको एनालिसिस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना अभी से, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो क्या इसकी बात करें, बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और गुजरात में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा मुस्लिम किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसके ऑप्शन दे रखे थे, गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडिचेरी। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में 96.58% के साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो ये लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल घोष किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल की खिलाड़ी है और ये मतलब फुटबॉल के कोच है और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सागर दावा फेस्टिवल कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो क्या ये बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं, बुद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब क्यों मनाया जाता है? तो यह त्यौहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह त्यौहार बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2.42 किसका अपूर्णांक होता है? तो क्या ये हीरे का अपूर्णांक होता है, हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो कौन सा है? तो भाई जिक्की है, जिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका मतलब शीर्षक की बात करें, उसका शीर्षक क्या है? महान बौद्ध पुजारियों की जैन शिक्षाओं का संकलन, इसका शीर्षक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो क्या 106 किलोमीटर की लगती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की भाषा जो शास्त्रीय भाषा भी है, राज्य की भाषा है जो एक शास्त्रीय भाषा भी है? जो है वर्तमान में बात करें तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। 6 भाषाओं को, वो कौन कौन सी है? तो भारत में अच्छा भाषाओं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया। और ये इनको कब कब मिला है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2004 में मिला है तमिल भाषा को, संस्कृत भाषा को 2005 में, कन्नड़ को मिला 2008 में और तेलुगु को मिला, तेलुगु को 2008 में मिला है और मलयालम को 2014 में, 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो क्या इनमें से एक ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस चैप्टर में? तो चैप्टर नंबर 11 में, तो चैप्टर 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 79 खंडों में विभाजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति की इससे सहमति प्राप्त हुई थी, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा आपदाओं और उससे जुड़े मामलों के कुशल प्रबंधन के लिए पारित एक अधिनियम है। यह कोविड-19 यानी 19 की शुरुआत के और उसके बाद पूरे भारत में लॉकडाउन के साथ खबरों में आया था, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था और जिसमें किसकी भी जीत हुई थी? जीत हुई थी नेशनल मंडेला ने जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेशनल मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? तो 10 डेकामीटर होता है, तो 10 डेकामीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? तो क्या ये 21 अक्टूबर के दिन 1296 में बैठा था, तो 1296 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उत्तराधिकारी बने थे और सिंहासन पर बैठा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वह सबसे पहले स्थायी सेना प्रणाली लाने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना। उन्होंने अलाई दरवाजा और 1000 खंभों का महल और सीरी का किला, इन तीनों का निर्माण करवाया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानी के इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाए गए थे? तो 2023 में तुर्की और सूरिया में भूकंप आया था, उसकी मदद, उन दोनों देशों की मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो तुर्की और सीरिया के भूकंप में फंसे लोगों को बचाने और उनको निकालने के लिए और उनकी मदद पहुंचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राज राजा प्रथम कब शासन पर बैठा था? तो यह राजराज प्रथम 985 से 1014 से इन्होंने शासन किया था। 985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम HGS होता है, यानी HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका रासायनिक सूत्र HGS होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था GST कब लागू हुआ था भारत में? तो ये 1 जुलाई 2017 को हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी वस्तु एवं सेवा कर के नाम हिंदी में इसका नाम होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके लिए मतलब किस कौन उसके लागू किया है, तो उसने कौन से वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसको लागू करने के लिए संविधान में 101 और संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिपका आंदोलन की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1970 के दशक में हुई थी। तो 1970 का दशक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 10 जनवरी 2023 को किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का गलनांक कितना होता है? तो 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है और 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना प्रारंभ शुरू हो जाता है और उस तापमान से लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक बेंजीन तरल रूप में बना रहता है और 80.1 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलना शुरू कर देता है और गैसीय रूप में बदल जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था लेंस के सूत्र से, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। यदि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है पेंटेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो गाइस इसमें पेंटोन का रासायनिक सूत्र क्या रहता है? तो C5H12 होता है और इसमें 12 हाइड्रोजन होते हैं एक अणु में। तो 12 हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने पास शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन हो चुके हैं? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है अकबर के बाद मुगल साम्राज्य शासक कौन बना था? जहांगीर बना था और 1627 तक ये शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य शासक बना था। और मतलब मुगल वंश के शासकों की बात करें तो क्वेश्चन ने कब तक शासन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे एनुअल शिफ्ट आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं यहाँ से। बाबर गाइस सबसे पहले बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में और 1530 तक इसने 4 साल तक शासन किया था। और इसके बाद हुमायूं आया था 1530 से 1540 तक इसने शासन किया था। और गाइस 1540 में मतलब शेरशाह सूर्य ने इसको हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में और इसे मतलब भारत से खदेड़ दिया था और इसको मतलब ये भारत से चला गया था और शेरशाह सूर्यवंश की स्थापना करके ली थी उसने। फिर ये 1555 दोबारा से भारत आता है और यह मतलब सूर्यवंश को समाप्त कर देता है और वापस से मुगल वंश की स्थापना कर देता है। और 1555 में दोबारा सिंहासन बैठता है और 1556 तक यह शासन करता है। इसके बाद अकबर सिंहासन में बैठता है जिसने 1556 से लेके 1605 तक यह सिंहासन बैठता है। इसके बाद जहांगीर आता है, जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। इसके बाद शाहजहाँ आता है, शाहजहाँ 1627 से लेके 1658 तक शासन करता है। फिर औरंगजेब आता है और 1658 से लेके 1760 तक यह शासन करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधान इसमें अध्यक्ष सहित कितने 9 सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सदस्य रहते हैं उनमें से एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है? 7.4 होता है सामान्य पीएच स्तर। लेकिन इसकी बात करें तो ये रक्त मतलब किस पीएच के बीच में कार्य करता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच कार्य करता है। और ये मानव रक्त का पीएच स्तर यदि 7.45 से ये अधिक हो जाता है तो ये बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है और इस स्थिति को क्षारमयता कहा जाता है, यानी अल्कलोसिस कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि 7.35 से नीचे चला जाए तो ये बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है और इस स्थिति को अम्ल रख देता है, एसिडोसिस कहा जाता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नोकिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? फिनलैंड में स्थित। फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और नोकिया ने अपना 1987 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन मोबिरा सिटी में 900 NMT लॉन्च किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
तीसरी शताब्दी में वह कटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था इसने स्थापना? 255 ईस्वी में किया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो परवरसेन प्रथम था, और यह अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। प्रतिवार वंश की स्थापना की बात करें तो यह नागभट्ट प्रथम ने की थी। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस शासक ने जीतल व टका नामक सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। और जीतल तो था गाइज तांबे का सिक्का, और टक्का किसका था? चांदी का सिक्का था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गाइस इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, और ये 1210 से 1236 तक गद्दी पर रहा था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हेक्स जोन में हाइड्रोजन संख्या कितनी होती है? इसका रासायनिक सूत्र रहता है C6H14 रहता है। तो इसमें 14 हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रो के नए चीफ कौन बनाए गए थे? वरिष्ठ IPS अफसर रवि सिन्हा को बनाया गया। तो रवि सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रो एक भारत की खुफिया एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म रहती है द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी? तो 8.6% यानी 104 मिलियन थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें तो ये कितनी है? 20 मिलियन है, जो कि कितने टोटल जनसंख्या का 16.6% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नैनोमीटर का मान कितना होता है? तो 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 2021-22 में कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ट्रॉफी की बात करते हुए इसे पहली बार 1956-57 दी गई थी, और ये हर साल खेल दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, NDRF कौन से सेक्शन में आता है? तो सेक्शन नंबर 11 में आता है। तो सेक्शन 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी मांसपेशियों को पुश आउट वर्ड कहते हैं? तो स्पर्श मांसपेशियों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। और ये फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊपर ज़्यादा बात करें तो मेघालय। और 2021-22 में किसने जीता? तो केरल ने जीता था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन बनी? तो हरियाणा बनी है 63 अंक के साथ, और जिसने 8 स्वर्ण और 81 पदक जीता है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत विभवांतर के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? तो वोल्ट होती है। वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति घटक कौन कौन से होते हैं? मुद्रा आपूर्ति के वर्तमान में 4 घटक होते हैं, M1 M2 M3 और M4 होते हैं। और विद्युत आपूर्ति के 4 मापक इस प्रकार है, M1 M2 M3 M4 है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 1977 में वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण से पहले RBI ने पैसे की आपूर्ति का केवल एक माप प्रकाशित किया था, जो M था। और M1 की मतलब क्या मान होता है? ऐसा यह पैसे आपूर्ति का पहला माप है जिसे नेरो मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कामागाटामारू क्या था? तो एक कनाडा की कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, जो भारत से मतलब यात्रियों को लेकर कनाडा की ओर जा रहा था। और जिसकी बात करें तो ये रवाना कब हुआ था? 1914 में हांगकांग कनाडा में ब्रिटिश राज के नागरिकों को ले जाने वाला एक जहाज था। यात्रियों में 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू शामिल थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। और कनाडा वासियों को छोड़कर यहाँ पर मतलब जितने भी लोग थे उन सभी को नाव से उतारने से इनकार कर दिया गया था। और यह 2 महीनों तक तट पर यानी पोर्ट पर खड़ा रहता। और जब 23 जुलाई 1914 2 महीने के गतिरोध के बाद कनाडा सेना ने जहाज को वापस कलकत्ता बाहर जाने के लिए मजबूर किया, जहां पर 19 मतलब तो वहां पर लोग उतरने की कोशिश की, जिनमें से 19 लोगों को गोली मारकर वहां पे मतलब मार दिया गया था। और अन्य लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैदी बना लिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व घाटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो राजस्व घाटा का फॉर्मूला रहता है, कुल राजस्व प्राप्ति में से कुल राजस्व घटा देते हैं तो राजस्व घाटा अपने को प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है ना,
नेशनल साइंस म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये दिल्ली में स्थित, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? मैसूर में स्थित है, मैसूर कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान व मानव संसाधन विकास मंत्रालय भाषा विभाग का ही भाग है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो तेलुगु, तेलुगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल किस क्षेत्र में होता है? तो दक्षिण क्षेत्र में होता है, दक्षिण क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 623 ईसा पूर्व में दक्षिण नेपाल के कई तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के पवित्र क्षेत्र में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ के अनुसार कक्षा 9 के स्कूल का एक पीरियड कितनी अवधि का होना चाहिए? तो 40 मिनट का होना चाहिए, 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने पीरियड होने चाहिए? तो 8 पीरियड होने चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? एनसीएफ की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्थूल भिन्नता के आधार पर भारत को भौगोलिक भौतिक विज्ञान के कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? मतलब भौतिक क्षेत्र कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? वे 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से कौन कौन आते हैं? फर्स्ट आता है थार मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आता है दक्षिण का पठारी प्रदेश, फिर आता है पूर्वी तटीय प्रदेश, फिर आता है तटीय प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी प्रदेश आता है, फिर तटीय प्रदेश आता है, फिर द्वीप समूह वाला प्रदेश आता है। तो इन 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लोग काठियावाड़ी भाषा बोलते हैं? जो है सौराष्ट्र में बोलते हैं, सौराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सौराष्ट्र कहाँ पे? गुजरात में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुजरात में बात करें तो सौराष्ट्र में काठियावाड़ी भाषा बोली जाती है, दक्षिण गुजरात में सुरती भाषा बोली जाती है, मध्य गुजरात में चरो टारी भाषा बोली जाती है, कच्ची खाड़ी में कच्ची भाषा बोली जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बोलचाल की भाषाओं के कुछ उदाहरण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो गाइस भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किस हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो 25वें क्रम के गवर्नर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश होता है? राज्य की बात करें तो केरल का, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी का। केरल का कितना है? 1084 केरल का लिंगानुपात है। और उसकी बात करें संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी बात करें तो 1037 इसका लिंगानुपात है। ये भी आपको ध्यान रखना। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस सबसे कम की बात करें तो वो किसका है? तो दमन द्वीप का है। तो ये कितना है? 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो ये सबसे कम लिंगानुपात है दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन रिक्त स्थान के रूप में संग्रहित होता है। तो किसके रूप में संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। तो ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पौधे किसके रूप में संग्रहित करते हैं? अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये माघ के महीने मनाया जाने वाला पंजाब का फसल त्योहार है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह त्योहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है? मतलब भारत सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है? तो ये बांग्लादेश साथ साझा करता है। बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस बात करें तो भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी स्थलीय सीमा। वो कौन कौन से देश है? तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा वो है 4096.7 किमी। फिर चीन के साथ सीमा साझा करता है 3488 किमी। फिर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 3323 किमी। फिर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर की। फिर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर की। और फिर भूटान के साथ सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर की। सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फतोरप्पा जत्रा किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? गोवा मनाया जाता है। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने रिकॉर्ड बनाया? तो भाई भारतीय स्प्रिंटर लोन बोरगोन ने बनाया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कितने मिनट से समय में अपनी रेस पूरी की, यानी 100 मीटर की रेस पूरी की है, तो 10.25 सेकंड में इन्होंने रेस पूरी कर पिछले साल में पिछली बार ये 2016 में अमित कुमार मलिक द्वारा ये रेस की गई थी, जिन्होंने 10.26 सेकंड में पूरी की थी और इन्होंने 0.01 से इनको पिछाड़ दिया और इन्होंने अपने नाम कर लिया ये रिकॉर्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमलोन बोरगोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा के कोच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिनेश लाड रोहित शर्मा के कोच और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत का अनुमानित बिजली उत्पादन कितना होगा? 2023 तक भारत का अनुमानित बिजली नवनीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 5,10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित शासक में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम वंशज को मार डाला था और खुद को 70 साल की उम्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी को उसके भतीजे यानी दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला था और खुद गद्दी पर बैठ गया था और नया राजा बन गया था। और इसकी खिलजी वंश की शासनकाल की बात करें तो शासन अवधि की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासन अवधि रही थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। और गाइस यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यदि उनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।